This call is now being recorded. चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास 9th के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने कितना पढ़ लिया था। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने आयतन की इकाइयों के बारे में पढ़ा था और उनके रूपांतरण के बारे में पढ़ा था। चलिए एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को कि जो आयतन होता है वो किस चीज में नापा जाता है। आप कहोगे सर जो आयतन होता है वो नापा जाता है हमारा किसके अंदर, मीटर क्यूब के अंदर, सर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, मिलीमीटर क्यूब के अंदर। यानी कि आयतन में क्या होता है, जिसमें भी आप लंबाइयों को नापते हैं उसके ऊपर क्यूब लगा होता है। जैसे कि लंबाई को आप मीटर में नापते हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में नापते हो तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर में नाप देते हो मिलीमीटर क्यूब। यानी कि सर आयतन के अंदर लंबाइयों की इकाइयों के ऊपर क्यूब लगा होता है। हमने आयतन के जैसा ही पढ़ा था धारिता, यानी कि कैपेसिटी होता है। धारिता का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। यानी कि आप चीजों के अंदर जब मान लो कोई भी आपके पास में गिलास है या फिर आपके पास में कोई भी आकृति है, जब उसके अंदर आप किसी चीज को भरते हो, द्रव को भरते हो, तो वो आपकी धारिता कहलाती है। यानी कि किसी चीज के अंदर भरे जाने वाला पानी, तो आप उसकी कैपेसिटी यानी कि धारिता के बारे में बताते हो। और जो धारिता नापी जाती है किसमें नापी जाती है, आप कहोगे सर एमएल में, यानी कि मिलीलीटर में, लीटर में और किलोलीटर में। ये तो इकाइयां हो गई जिनके अंदर अंदर हम चीजों को नापते हैं। यानी कि इसमें तो हम नापते हैं आयतन को और इसमें हम नापते हैं धारिता को। धारिता और आयतन एक ही चीज होती है कि बस धारिता में चीजें अंदर भरी जाती है, लिक्विड या फिर हवा। आयतन घेरा गया स्थान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आपने क्या बनाया है, नहाने के लिए अपना कुंड या होदी बना रखी है। सॉरी, जैसे कि आपका कमरा है, ये कुछ लंबाई है इसकी, कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है। तो इस कमरे ने कुछ स्थान घेर रखा है, ये इसका आयतन है। लेकिन पर जब आप इस कमरे के अंदर पानी भर दोगे तो इस कमरे के अंदर जो पानी आ जाएगा पूरा, जब ये कमरा भरेगा तो ये इसकी धारिता कहलाएगी कमरे की। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि धारिता यानी कि आयतन की इकाइयों को कैसे बदलते हैं। यानी कि आयतन की इकाइयां पढ़ी थी और उनका रूपांतरण। तो आप सभी ने एक टेबल याद किया हुआ था बहुत अच्छे से कि सर एक होता है हमारे पास में किलोमीटर, एक होता है हेक्टोमीटर, एक होता है हमारे पास में डेकामीटर, एक होता है मीटर, एक होता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो हम कुछ हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको जो जो याद रखना है, आपको इतना टेबल हमेशा याद रखना है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम इस टेबल को हटा दें और सिर्फ जो हमें जरूरत की टेबल है उसी को लिख लें कि सर एक होता है मीटर, एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है हमारे पास में सेंटीमीटर और एक होता है हमारे पास में मिलीमीटर। तो आप कहोगे सर जब हम मीटर से सर सेंटीमीटर में जाते हैं तो हमारे पास में दो गैप आते हैं। इसीलिए मीटर में सेंटीमीटर में जाते वक्त, मीटर से सेंटीमीटर में जाते वक्त जब दो गैप आते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं। लेकिन पर अगर हम मीटर का तो कर दें मीटर क्यूब, क्योंकि हमें तो आयतन के बारे में पढ़ना है। सेंटीमीटर से कर दें सेंटीमीटर क्यूब। तो आप हमें बताइए, जब आप मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे, क्या तब भी आप 100 से गुणा करेंगे? तो आप कहोगे नहीं सर, हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, 100 के क्यूब से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर मीटर की जगह मीटर का क्यूब हो गया है, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर का क्यूब हो गया है। तो सर 100 की जगह 100 का क्यूब हो जाएगा। और 100 का क्यूब कितना होता है, 100 गुणा 100 गुणा 100। यानी कि एक के बाद में सर 6 जीरो, दो दो चार दो छह। देखो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा, प्लीज अपना माइक बंद रखिए। देखिए, तो आपने कहा सर हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, सर एक के पीछे 6 जीरो लगा करके गुणा करेंगे। तो सर इस तरीके से दो दो चार दो छह। और अगर आप सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे तो आप कहोगे सर जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो सर एक ही गैप आता है, सर हम 10 से गुणा करते हैं। लेकिन पर सर जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे तो सर हम सभी का क्यूब कर रहे हैं तो 10 का भी क्यूब कर देंगे। और 10 का क्यूब कितना होता है हमारे पास में, 1000। तो सर हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, वापस आते वक्त क्या होगा, वापस आने का मतलब है कि जब आप सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आओगे तो सर आप 1000 से, यानी कि सर आप भाग कर दोगे एक के बाद में 6 जीरो लगा करके, दो दो चार और दो छह। और जब आप मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आओगे तो सर आप भाग कर दोगे 1000 से। इतना अगर सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। कि अगर आपको ये टेबल याद है तो आप कर सकते हो। ठीक है, हम आपका चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो एक बार जल्दी से आप वाई टाइप करके बताना, एक सेकंड रुकिए। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एक छोटी सी बात। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए
एक तो ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमने कुछ यूनिट्स ऐसे ही याद करनी है। कैसे याद करनी है? कि सर 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो एक तो हमने ये कहा था कि याद कर लेना, ये आपको ऐसे ही याद करना है, आपको पूछने नहीं है सर कैसे आया कहाँ से आया। तो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। दूसरा हमने आपसे कहा था याद करने के लिए कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। ये आपको याद ही करना है एज इट इज। ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर आप कुंड बना लोगे नहाने के लिए, तो उसमें कितना पानी आ सकता है? आप कहोगे सर 1000 लीटर। फिर आपको तीसरा क्या याद करना था? तीसरा याद करना था कि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है। यानी कि आपको ये तीनों नंबर एज इट इज ही याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है। लोकेश, इसमें क्या डाउट है बच्चे? आप एक बार जल्दी से बताइए। देखो, आपको ये टेबल अगर याद है, एक बार जल्दी से समझ लेंगे कि अगर आपको ये टेबल याद है कि सर 1 मीटर होता है, 1 डेसीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है और 1 मिलीमीटर होता है, तो सिर्फ आपको गैप गिनने हैं कि सर मीटर से सेंटीमीटर जाते वक्त हमारे पास में 2 गैप है, तो सर हम 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन पर अगर हम क्यूब देखें, क्योंकि भाई हमें लंबाइयां थोड़ी नहीं बदलनी है, हमें तो आयतन बदलना है। आयतन तो मीटर क्यूब में होगा, आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। जब आपने इन दोनों का क्यूब कर दिया है, तो तब भी क्या आप 100 से गुणा करोगे? आप कहोगे सर 100 से गुणा नहीं करेंगे, 100 के क्यूब यानी कि एक के बाद में 6 जीरो लगा करके गुणा करेंगे। ठीक है, और उसी से जब वापस आएंगे। हाँ बच्चे, आप बच्चे पूछ रहे हो ना कि लीटर की भी टेबल होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, जैसे ये मीटर सेंटीमीटर ये जो टेबल होता है कि किलोमीटर होता है, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इसी तरीके से आपका लीटर का भी होता है। ठीक है, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 9th और 10th क्लास के अंदर जितनी जरूरत होती है हम उसके अंदर, हाँ हम आपको बता देंगे, लिखवा देंगे, तीनों टेबल लिखवा देंगे हम आपको। पर आज क्लास कर लेते हैं अभी थोड़ा सा आगे, क्योंकि वरना तो आप ही का बैच पीछे रह जाएगा। हम वो आपको एक्स्ट्रा टाइम में करा देंगे जब आपका ये बैच अभी खत्म हो जाएगा ना, ये शायद मेंसुरेशन खत्म होने वाला है, तो हम आपको पूरा करा देंगे जब आपको वर्कशीट कराएंगे होमवर्क वाली। ठीक है, चलिए इतना सभी को रिवाइज हो गए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, रिकॉल क्वेश्चन। आपका एक बार चैट सेक्शन बंद कर देते हैं बच्चे, और पोल सेक्शन के अंदर हम आपका रिकॉल क्वेश्चन लिख देते हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इसको समझिए। पहले हम आपको समझा देते हैं, जिन बच्चों को समझ में आता रहेगा वो पोल सेक्शन के अंदर जाकर के अपना आंसर करते रहेंगे। देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर, पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। आपको एक चीज अभी याद कराई थी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। तो आप इस चीज का इस्तेमाल कीजिए कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। ये आप सभी को याद कर लेना है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और बताइए जरा 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे। सिर्फ हमने आपको हिंट दे दिया है, आप इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हमने समझा दिया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं, और आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि इतना ही सवाल है, ये बहुत छोटा सवाल है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन बताइए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है,
अभी कुछ बच्चे रहते हैं चैट सेक्शन में आंसर किए बिना। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। काफी सारे बच्चों ने, सभी ने अपना आंसर भेज दिया है। हमने आपका चैट सेक्शन भी बंद कर दिया है। प्लीज अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया था कि आप हमें बताइए कि 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे, और आपको ये नंबर याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। देखो, अगर 1000 लीटर के अंदर, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वही लिखा हुआ है। बस इसको आपने इधर लिख दिया है कि 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है, क्योंकि हमने इसको जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे लिख लिया है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ सर, 1000 लीटर से अगर हमें 10 लीटर पे जाना हो तो जाने का तरीका क्या है? गुणा या भाग करके? आप कहोगे सर भाग करके। कितने से भाग कर दें? सर अगर हम इसको 100 से भाग कर देंगे तो सर हमारी 2 जीरो कट जाएंगी और आ जाएगा 10 लीटर। यानी कि सर जो 10 लीटर होगा वो कितना हो जाएगा? यानी कि इधर आपने अगर 100 से भाग किया है तो सर 100 से भाग हमें दोनों तरफ करना होगा, यानी कि 1/100 मीटर क्यूब। आप लोगों का आंसर आ गया है कि सर 10 लीटर के अंदर 1/100 मीटर क्यूब होती है। अब इसको कैसे हल करते हैं? हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में कुछ संख्या लिखी है 1/10, तो आप इसको कैसे हल करते हो? आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या तो ऐसी आ जाएगी, नीचे एक जीरो है, तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। और अगर ऐसा लिखा होता 1/100, तो आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या तो ऐसी आ जाएगी, लेकिन पर सर नीचे दो जीरो है, तो सीधे हाथ से दो प्लेस एक और एक दो, सर दो प्लेस के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे, तो खाली प्लेस पे क्या आएगा? आप कहोगे सर खाली प्लेस पे जीरो आ जाएगी। और अगर कहीं लिखा हो 1/1000, तो आप इसको कैसे हल करोगे? आपने कहा सर ऊपर वाली संख्या तो ऐसी आ जाएगी, सर नीचे कितने जीरो है? तीन, तो सीधे हाथ से तीन प्लेस एक दो तीन, सर तीन प्लेस के बाद हम इसको डेसिमल लगा देंगे, तो खाली प्लेस पे क्या आएगा? आप कहोगे सर खाली प्लेस पे जीरो आएगा। ये हमने आपको समझाया हुआ है, तो आप समझ चुके हो कि जो 10 लीटर का आंसर आने वाला है वो क्या आएगा। आप कहोगे सर जब 10 लीटर का आंसर आएगा वो आएगा 1/100, यानी कि 0.01 मीटर क्यूब। अगर आप लड़कियों को इतना समझ में आ गया है तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, और हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आप टाइप करके बताना। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए सर मुझे यहाँ पर डाउट है। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसका सही आंसर तो हमें पता लग गया कि सर इसका ऑप्शन तो बी सही है, कि सर 0.01 मीटर क्यूब इसका सही आंसर है। चलिए, आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कि सर आज हम पढ़ेंगे घनाभ के आयतन के बारे में, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कुछ नहीं पढ़ा था आयतन वायतन, हमने सिर्फ आयतन की इकाइयों के बारे में पढ़ा था, फिर उनको एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे बदलते हैं ये हमने सीख लिया था। तो आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कि आज हम पढ़ेंगे घनाभ के आयतन के बारे में। ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे पहले हम आयतन के बारे में जानते हैं कि आयतन क्या होता है। आप कहोगे सर जो घनाभ का आयतन होता है, जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है? लोकेश बच्चे आप कुछ टाइप कर रहे हो कि कहां पर है वॉल्यूम? देखो, वॉल्यूम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आयतन के बारे में, इकाइयों के बारे में और उनके रूपांतरण के बारे में। जो आज हम अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयतन कैसे निकाला जाता है और घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए घनाभ का आयतन क्या होगा, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। आप कहोगे सर घनाभ का जो आयतन होता है वो घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। जैसे कि इस घनाभ ने कुछ क्षेत्र घेर लिया है, तो जितना भी घेर लिया है इसने, ये इसका आयतन कहलाएगा। हमें कुछ याद नहीं करना, क्योंकि कभी भी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा से सवाल हल नहीं होते। आप जानते हो कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको सवाल हल करने तो आपको सूत्र की जरूरत है। आपको क्वेश्चन जो घनाभ का आयतन होता है इसका सबसे पहला सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या सूत्र होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जैसे कि आपका एक कमरा है, वो घनाभ के जैसे ही होता है, उसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है। तो आप कह दोगे सर अगर इसके आधार का क्षेत्रफल निकाले फर्श का, तो कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने कहा सर जो आधार का क्षेत्रफल हो गया वो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसके अंदर अगर आप ऊंचाई को गुणा कर दोगे तो सर घनाभ का आयतन आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे कि जो घनाभ का आयतन होता है सर उसके दो सूत्र होते हैं, या तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लिख लो, या फिर सर दूसरा सूत्र लिख लो कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। और अगर हमारी लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई का मान अगर हमें सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो आप जानते हो कि आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान हमें मीटर में मिलेगा तो आयतन किस में आएगा बच्चे, मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इस वाली स्लाइड का, कि जो सर घनाभ का आयतन होता है वो दो सूत्र होते हैं। एक तो होता है सर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और सर दूसरा सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जो आयतन होता है वो हमेशा घन मात्रक, यानी कि या तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, इस तरीके से लिखा जाता है। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो हाँ सर, हमें सूत्र समझ में आ गया है कि सर घनाभ के दो ही सूत्र होते हैं, या तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप सभी जल्दी से वाई टाइप करें, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। देखो आप लोगों के सामने एक सवाल आया है, प्रश्न नंबर 56। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने आपका सवाल नंबर 56 रख दिया है आपके पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, हमने सवाल नंबर 56 रख दिया है आपके पोल सेक्शन के अंदर। तो पहले हम इस सवाल को समझा देते हैं, और जिस जिस बच्चों को सवाल समझ में आता रहे वो पोल सेक्शन के अंदर जाकर आंसर करता रहे। देखिए, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से होने वाला खर्चा बताइए कितना आएगा। यानी कि आपको दिया गया है कि आप एक गड्ढा खुदवा रहे हो जिसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर, गड्ढे की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर, और गड्ढे की गहराई या ऊंचाई कितनी है, आप कहोगे सर 3 मीटर। लेकिन पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जब आप इस गड्ढे को खुदवा रहे हो तो आपको 1 मीटर क्यूब खुदवाने के लिए 30 रुपए देने पड़ते हैं। तो बताइए इस पूरे गड्ढे को खुदवाने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि आप अगर ये बता दें कि इस गड्ढे का आयतन, क्योंकि आप जानते हैं मीटर क्यूब में तो आयतन ही आता है, कि अगर आप इस गड्ढे का आयतन निकाल लें तो आप उसको कितने से गुणा कर दोगे, 30 से। क्यों? क्योंकि सर 1 मीटर क्यूब को हमें 30 रुपए देने पड़ते हैं 1 मीटर क्यूब खुदवाने के लिए। तो जो भी इसका आयतन होगा मीटर क्यूब, उसको खुदवाने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे। तो अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में आप सभी को पता है कि आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन के अंदर। तो जिस जिस बच्चे को समझ में आता रहे वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर यानी कि अपना हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी, काफी सारे बच्चों ने हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है उनके लिए चैट सेक्शन खोला जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। अभी तो बहुत सारे बच्चे बचते हैं पोल सेक्शन के अंदर आंसर करे बिना। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। इन बच्चों के पास में भी पोल ऑप्शन आता है, वो जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3। 2 मिनट रुको। हाँ, रुके हुए हैं बच्चे, जल्दी से सोल्व कर लीजिए। 2, 1। हुआ भूमिका या अंजलि सर हो आपका? गया। ठीक है, पर आपने वोट तो नहीं किया अभी तक। ठीक है, अब हो गया है। ठीक है, सर जी, हाँ बोलिए बच्चे। सर जी मेरा गलत हो गया। ठीक है, आप जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजना। ठीक है, ओके अब आप सर। लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, या जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर ठीक है। चलिए, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्या चीज आपको दी गई थी और क्या चीज आपसे पूछी गई है। एक गड्ढा आपको खुदवाना है, एक गड्ढा आपको खुदवाना है, और उस गड्ढे को खुदवाने के लिए जो खर्चा आपको देना है
वो देना है 1 मीटर क्यूब का 30 रुपए। बच्चे माइक बंद प्लीज। ठीक है। और आपसे बताया गया है कि जो गड्ढे की लंबाई है वो 8 मीटर है, गड्ढे की जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, और गड्ढे की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि आपको मीटर क्यूब में दिया गया है कि आप 1 मीटर क्यूब के 30 रुपए देते हैं, यानी कि मीटर क्यूब में तो आयतन ही निकाला जाता है। आप कहोगे अगर हम गड्ढे का आयतन निकाल लें, देख लेते हैं आयतन कितना आएगा। आप जानते हो घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने कहा सर लंबाई का मान है 8, चौड़ाई का मान है 6, और ऊंचाई का मान है 3। 8 कितना हो गया 48, और जब आप 48 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 144 मीटर क्यूब। आपने कहा सर इस गड्ढे का जो आयतन है वो है 144 मीटर क्यूब, यानी कि हमें 144 मीटर क्यूब तक इसको खुदवाना है। और आप जानते हो कि सर 1 मीटर क्यूब के 30 रुपए देने हैं, तो सर 144 मीटर क्यूब के कितने हो जाएंगे। आपने कहा सर 144 गुणा 30, जब आप गुणा करोगे तो कितना आ गया सर, 3 चौक 12 का 2 कैरी के 1, 12 13 का 3 कैरी के 1, 3 1 4 और 0 आ गया। यानी कि आप कहोगे सर 4320 रुपए। पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप सभी को समझ में आ गया है, पहले तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप हम जल्दी से चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन ऑन। तो अगर आप सभी को समझ में आ गए तो जल्दी से आप वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर माइक ओपन करके बताइए कि उनको कहाँ पे डाउट है। आ गया सभी को समझ में? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पता लग गया कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। आप कहोगे सर इसका ऑप्शन बी सही है कि खर्चा होगा 4320 रुपए का। चलिए, हमने आपका चैट सेक्शन फिर से बंद कर दिया है, और हमने आपका क्वेश्चन नंबर 57 पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। क्वेश्चन 57 हमने कहाँ रख दिया है, पोल सेक्शन के अंदर। और हम समझाते रहेंगे, जिन जिन बच्चों को समझ में आता रहेगा वो हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे। देखिए, एक घनाभाकार टंकी, एक टंकी है जो कैसी है, घनाभाकार। एक घनाभाकार टंकी, पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, यानी कि आपने कहा सर लंबाई का मान मिल गया हमें 6 मीटर, 5 मीटर चौड़ी, यानी कि सर चौड़ाई का मान मिल गया है 5 मीटर, और 4.5 मीटर गहरी है, यानी कि सर ऊंचाई का मान मिल गया है टंकी का 4.5 मीटर। यानी कि एक टंकी घनाभ की जैसी है, जैसा कि हमारा कमरा होता है वैसे ही एक टंकी है। या फिर आपने होदी होज या कुंड देखे होंगे नहाने वाले, तो आपने कहा वो 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर गहरा है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो आपको हमने आज ही बताया था कि अगर आप नहाने के लिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कमरा बनवा लोगे, होदी या कुंड, तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। यानी कि सर इसके अंदर जो पानी आ रहा है, यानी कि इसकी सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, यानी कि अगर हम आयतन निकाल लें मीटर क्यूब में, तो सर हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास में संबंध होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। यानी कि आप आंसर मीटर क्यूब में निकाल लो आयतन, और फिर आप उसको बदल लो किसमें, आप फिर उसको बदल लो लीटर्स में। तो सभी बच्चे, अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है कैसे करना है कि सर हम इसका आयतन निकाल लेंगे मीटर क्यूब में, और उसको बदल लेंगे किसमें, लीटर्स में। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर दिया है, तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। बच्चे माइक बंद प्लीज। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से ही आंसर कर दीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आप लोगों की तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है।
ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है, चैट सेक्शन में सभी बच्चों का लगभग लगभग आंसर ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का रंजीत राजपूत के नाम से गलत हो गया है, और बाकी सभी का आंसर ठीक है, और एक अशोक यादव के नाम से गलत हो गया है। ठीक है, तो अब हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन फिर से बंद, और अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार हम सभी को समझा देते हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए क्या दिया गया है। आपको दिया गया है कि एक टंकी है जो कि घनाभाकार है, और इस टंकी की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। आपने कहा सर टंकी की लंबाई का मान पता लग गया है 6 मीटर। टंकी की चौड़ाई कितनी है, आप कहोगे सर 5 मीटर, यानी कि सर चौड़ाई का मान पता लग गया है 5 मीटर। और टंकी की ऊंचाई या गहराई का मान पता लग गया सर 4.5 मीटर। हमसे पूछा गया है कि इस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, यानी कि हमसे धारिता पूछी गई है कि कितना पानी आ सकता है। यानी कि धारिता और आयतन के बीच में संबंध होता है, हम इसका आयतन निकाल देंगे तो धारिता पता लग जाएगी। आपने कहा सर इस टंकी का जो आयतन हो गया है वो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये कितना हो गया हमारे पास में, आपने कहा सर 6 गुणा 5 गुणा 4.5। देखो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि 6 पंजे 30 होते हैं। ठीक है, बट हाँ हो सकता है बच्चों को 30 के आगे 4.5 गुना करने में दिक्कत आई हो, तो हम बच्चे आपको समझा देते हैं। देखो पहले ये चीज कि अगर कहीं लिखा है 4.5, तो आपने डेसिमल हटाया, तो डेसिमल के लिए 1, और इसके आगे सिर्फ डेसिमल के बाद में एक ही संख्या थी तो आपने एक जीरो लगाया। ठीक है, अगर कहीं लिखा होता 2.34, तो आपने डेसिमल हटाया तो डेसिमल के लिए 1। सर डेसिमल के बाद में दो संख्या थी तो आपने दो जीरो लगाया। और अगर कहीं लिखा होता 2.345, तो आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल के लिए 1। और सर डेसिमल के बाद में तीन संख्या थी तो हमने तीन जीरो लगाया। यानी कि सर हम इस डेसिमल को हटा करके डेसिमल के लिए 1, और डेसिमल के बाद में एक संख्या है तो हम जीरो लिख सकते हैं। सर इस जीरो से ये जीरो कट गया, और सर 45 दिया कितना होता है हमारे पास में 135, यानी कि आप कहोगे सर आंसर आ गया 135 मीटर क्यूब। एक तो तरीका ये आयतन निकालने का, हो सकता है सभी ने ऐसा निकाला हो, या फिर आप दूसरा तरीका ये भी लगा सकते थे आयतन निकालने के लिए कि सर हमारे पास में यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी कि सर 6 पंजे 30 गुणा 4.5, यानी कि 6 गुणा 5 गुणा 4.5। सर 6 पंजे तो हो गया 30, ये 4.5 लिखा हुआ है, 4.5 का मतलब होता है 9/2। तो आपने दो से काट लिया 30 को 15 टाइम पर, और 15 निम्बा कितना होता है 135। आप ऐसे भी निकाल सकते थे 135 मीटर क्यूब। बच्चे प्लीज माइक बंद, अगर किसी बच्चे का माइक गलती से ओपन हो गया है तो प्लीज वो अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। देखिए हमें पता लग गया सर इसका आयतन तो है 135 मीटर क्यूब, लेकिन पर सर हमसे आयतन नहीं पूछा गया, हमसे धारिता पूछी गई है। और हम जानते हैं आयतन और धारिता के बीच में एक रिलेशन होता है क्या, कि सर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है हमारे पास में 1000 लीटर। और आज हमारे पास में कितने मीटर क्यूब है, आप कहोगे सर हमारे पास में 135 मीटर क्यूब है। तो सर हम 135 की गुणा कर देंगे इसमें 1000 में, और इतने लीटर। आप जानते हो 135 आ जाएगा, बाकी तीन जीरो इसके पीछे आ जाएगी, इतने लीटर। अब आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, और अब हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन। तो अगर सभी को समझ में आ गया है तो देखो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करे। बताइए उनको कहाँ पर डाउट है, समझ में आ गया सभी को। चलिए ठीक है, वेरी गुड, देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। आप कहोगे सर 135 के बाद में तीन जीरो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, हम चैट सेक्शन बंद नहीं कर रहे हैं, प्लीज कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब देखिए आप जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए घन का आयतन। देखने में छोटा सा वर्ड है घन, लेकिन पर इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आपसे बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालिए कि अब हम पढ़ेंगे घन के आयतन के बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सभी सभी को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को कहीं गलत हो गया होगा तो उनको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे घन का आयतन, और हम चलते हैं आगे। देखिए घन का आयतन क्या होता है, सर परिभाषा तो आयतन की नहीं बदलने वाली, कि घन का आयतन जो होता है घन के द्वारा घेरा गया क्षेत्र का माप होता है, यानी कि इस घन ने जितना भी क्षेत्र घेर लिया है ये इसका आयतन कहलाएगा। ठीक है आरजू, आप बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है आपको। आप यस इसके, सर। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ठीक लिया है, सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए परिभाषा तो सभी जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, घन के द्वारा घेरा घेरा गया क्षेत्र का माप होता है। लेकिन पर सर मैथमेटिक्स के अंदर घन का परिभाषा से कोई संबंध नहीं है, यानी कि आयतन का। हमें तो सूत्र चाहिए कि आयतन निकालते कैसे हैं। देखो यहाँ किनारे का मतलब आप जानते हैं, किनारे का मतलब होता है भुजा। अब आप पहले समझ लो कि ये लिखा कैसे गया है।
तो आपने एक चीज अभी याद की थी घनाभ के अंदर, क्या चीज की थी सर? घनाभ के आयतन का एक सूत्र था, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो वो सूत्र यहाँ पर भी चलेगा, वो सूत्र यहाँ पर भी चलेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आप जानते हैं कि घन क्या होता है सर? घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, और इसी को हम भुजा कह देते हैं। अब आप खुद बताओ, एक कमरा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो आप कहोगे सर इसके आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी कि ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, यानी कि आप कहोगे सर भुजा गुणा भुजा, यानी कि जो आधार का क्षेत्रफल हो गया है वो हो गया सर भुजा गुणा भुजा। और ऊंचाई कितनी है, वो भी भुजा के बराबर है, क्योंकि सभी चीज तो बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भुजा के बराबर है। तो आपने कहा सर किनारे की जगह हम भुजा जानते हैं, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, और इसको लिख सकते हैं भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, जो घन का आयतन होता है या तो सर वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या फिर सर दूसरा सूत्र होता है भुजा का क्यूब। और हम जानते हैं कि सर अगर हमारी भुजा का मान सेंटीमीटर में, तो सर क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और सर अगर हमारी भुजा का मान मीटर में है तो सर क्षेत्रफल मीटर क्यूब में आएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और सभी को समझ में आ गया होगा कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब। सर समझ में आ गया? हाँ जी, सर हम इसको एक क्यूब भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्योंकि आकृति के अंदर हमें ए दिख रहा है, ए क्या है, भुजा का मान है, तो इसको हम ए क्यूब भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम आपसे छोटे छोटे कुछ सवाल यही पूछ लेते हैं। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि जो घन का आयतन होता है वो ए क्यूब होता है, जैसे इन्होंने बोला भी है भी। और ये घन मात्रक लिखा जाता है, घन मात्रक का मतलब है या तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। हम आप सभी से मतलब इतना समझ में आ गया होगा, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम कुछ क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेते हैं छोटे छोटे से। देखिए, आप लोग हमें बताइए कि अच्छा पहले तो आप ये चीज याद करना। देखो, सभी बच्चों को घन का मतलब पता है सर, एक का क्यूब का मतलब है एक गुणा एक गुणा एक, और सर ये एक होता है। दो का क्यूब का मतलब क्या है सर? हमें दो को तीन बार गुणा करना है, दो गुणा दो गुणा दो, और सर दो दूनी चार दूनी आठ होता है। सर तीन का क्यूब कितना हो गया सर? तीन को तीन बार गुणा करना है, तीन गुणा तीन, सर ये 27 हो गया। चार का क्यूब कितना हो गया हमारे पास में सर? चार गुणा चार, यानी कि हमारे पास में 64 हो गया। और जो हमारे पास में पांच का क्यूब हो गया, कितना हो गया? पांच गुणा पांच, यानी कि 125 हो गया। सबसे पहले आप सभी ये याद करो कि एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब आठ होता है, तीन का क्यूब सॉरी, अरे क्या हो गया है, सॉरी, ठीक है, तीन का क्यूब आप कहोगे 27 होता है, चार का क्यूब सर 64 होता है, पांच का क्यूब सर 125 होता है। इसी तरीके से आप छह का क्यूब जल्दी से टाइप करो कितना होता है चैट सेक्शन के अंदर, छह का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर छह का क्यूब 216 होता है, सात का क्यूब 343 होता है, और आठ का क्यूब ठीक है 512 होता है, नौ का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है। आपको 10 तक के क्यूब याद रखने हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पांच का क्यूब 125। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को 10 तक के क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब 1000 होता है, इतना याद रखना है। चलिए, एक तो ये हो गई बात खत्म। चलिए, अब आप लोग ही हमें बताइए, सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब आप लोग बताइए हमें। ठीक है, अब आप लोग बताइए हमें, अगर किसी ने नहीं लिया तो वो ले सकता है जल्दी से, अगर ले लिया है तो ठीक है। चलिए, अब आप हमें बताइए कि अगर हमें भुजा का मान दे दिया जाए, अगर हमें भुजा का मान दे दिया जाए कि एक घन की भुजा, एक घन की भुजा का मान आपके पास में कितना ले लें? 4 सेंटीमीटर है, तो जल्दी से बताओ घन का आयतन कितना होगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे हमें घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, खुशबू का आ गया है, दीपांशु का आ गया है, ठीक है, सभी का आ गया है। सर हमें घन की भुजा का मान पता है, और जो सर घन का आयतन होता है वो चेक कितना कर होता है? हाँ, भुजा का क्यूब, यानी कि अपना आपने कहा सर, दिया है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। हम बस आपको रिवाइज करा रहे हैं थोड़ा सा कि आपने जो सूत्र कैसे इस्तेमाल करने हैं। देखो, दूसरा सवाल अब आप लोगों के सामने है कि अगर घन का आयतन आपको दे दिया जाए कि सर घन का आयतन हमारे पास में है, कि सर घन का आयतन हमारे पास में 216 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा,
कि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है। जरा बताओ घन की भुजा कितनी होगी, बताइए घन की भुजा कितनी होगी। सभी को पता लग गया है? सर घन का आयतन 216। अब देखो इसी सवाल को समझ लो, अब इसी सवाल को समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल आपको आगे जाके सवाल करने में मतलब हेल्प करेगा। आपने कहा सर घन का आयतन 216 है, अब आप समझना। तो आपने कहा सर घन के आयतन का सूत्र होता है सर भुजा का क्यूब, कितना होता है वो, भुजा का क्यूब। यानी कि भुजा का क्यूब हमारे पास में 216 है, तो सर हम 216 को ऐसा लिख सकते हैं 6 का क्यूब लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कंपेयर करने पर सर यहाँ भुजा का क्यूब लिखा है, यहाँ 6 का क्यूब लिखा है और ये बराबर है। सर ऐसा लिखा हुआ है कि जो भुजा का क्यूब है वो 6 के क्यूब के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सर भुजा का मान 6 होगा। कितना होगा भुजा का मान, 6। और यहाँ पे क्यूब सेंटीमीटर था आयतन, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। हमने आप लोगों का कर दिया है चैट सेक्शन बंद। चलिए ये सवाल शायद अभी नहीं कर पाओगे, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं, हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखिए अगर एक चीज बताइए, आप बाजार गए मार्केट में, सुनिए 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 सुनिए, डी नहीं डी नहीं डी नहीं, देखिए आप मार्केट गए, समझना सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। आप मार्केट गए और मार्केट से आपने एक पनीर का पीस खरीदा, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी। मान लेते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8-8 सेंटीमीटर थी। आप बाजार गए, आपने बाजार से एक पनीर का टुकड़ा खरीदा और वो 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा था। समझ रहे हो। अब आप हमें बताओ, आपने उसको घर पे लाके काट दिया, आपने उसको घर पे लाके काट दिया और काटा आपने उसको 2-2 सेंटीमीटर की भुजा में। समझना सवाल के अंदर, आपने बाजार से एक पनीर का पीस खरीदा जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा था, यानी कि वो घन के आकार था, घन का आकार का था। आपने घर पे लाकर उसको 2-2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे, अरे होता नहीं है कि आप पनीर का पीस लेकर आए, आपने चाकू से काट दिया, तो आपने उसको छोटे छोटे पीस में काट दिया। और जो छोटे छोटे पीस थे, इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी वो 2 सेंटीमीटर थी, यानी कि ये भी घन था, ये 2-2 सेंटीमीटर का था। और जो आपने बाजार से खरीदा था वो बड़ा घन था, वो 8 सेंटीमीटर का था, यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा। आपने जो काटे वो 2-2 सेंटीमीटर के पीस काटे। हमें तो सिर्फ ये बताओ कि आप लोग कितने पीस काट सकते हो, कि आप लोग कितने पीस काट सकते हो। ठीक है, दीपांशु तो कह रहे हैं कि 3 ही पीस काट सकते हैं, कार्तिक कह रहे हैं कि 16 पीस काट सकते हैं। पहले आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर दो, हम देखना चाहते हैं कौन कितने कितने पीस काट सकता है। कोई 3 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है, कोई 16 कह रहा है। चलिए, काफी अच्छा लगा हमें आंसर देख के कि आप लोग कम से कम आंसर तो कर रहे हो। एक बच्चे ने कहा 6-4, ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, 16 भी आ गया आंसर। वेरी गुड, अभी रुक जाओ। अब देखो, अरे टाइप करते रहोगे तो हम कैसे बताएंगे आगे। एक सवाल है हमारा, एक सवाल है हमारा, शायद उससे आप अंदाजा लगा लो। आप बाजार गए और बाजार से आप 1 लीटर जूस लेकर आए, क्या लेकर आए, 1 लीटर जूस या कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, जो भी आप पसंद है, आप वो लेकर आए। और घर पे लाने के बाद में आपने छोटे छोटे ग्लासों में भर दी और आपने देखा, सर अच्छा तो ये हुआ कि सर गिलास भर गए 5। गिलास कितने भर गए, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप हमें एक बात बताना छोटी सी, कि जब आप 1 लीटर जूस या कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे और आपने 5 गिलासों में पलटी, तो क्या ये 1-1 लीटर के गिलास थे, क्या ये 5 लीटर बन गई थी। आप कहोगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, कल को तो हम 1 लीटर की बोतल लाएंगे और 2-2 लीटर के 10 गिलास भर लेंगे, नहीं भर सकते। यानी कि आप क्या कहोगे, सर ये 1 लीटर है, तो इन गिलासों में मान लो बराबर बराबर आई थी, तो इन सभी को जोड़ करके 1 लीटर बनेगा ना, इन सभी को जोड़ करके 1 लीटर बनेगा ना। हाँ 200 ml, ठीक है, वेरी गुड। इन सभी को जोड़ करके 1 लीटर बनेगा। तो आप हमें बताओ ये लीटर क्या होता है। आपने कहा सर ये धारिता होती है। और धारिता किससे जुड़ी होती है, धारिता आयतन से जुड़ी होती है। जब यहाँ पर आपका 1 लीटर ही बनेगा, तो आप हमें जरा अब बताना, जरा ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आपने कहा सर जो बड़े वाले घन का जो आयतन होगा वो इन छोटे छोटे घन के आयतन को जोड़ करके बराबर बैठना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब आप देखना, अब आप देखना कि जो बड़े वाले घन का आयतन हो गया वो कितना हो गया है। आप कहोगे सर बड़े वाले घन का तो आयतन हो गया है 8 का क्यूब, कितना हो गया है 512।
सर ये तो 512 सेंटीमीटर क्यूब है। सर इस छोटे का कितना है? आप कहोगे सर इस छोटे का तो हमारे पास में 8 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन पर 8 सेंटीमीटर को कितनी बार जोड़े, कितनी बार जोड़े कि 512 हो जाए? कि 8 सेंटीमीटर को कितनी बार जोड़े कि 512 हो जाए? अच्छा आप बताइए, अगर हम 8 सेंटीमीटर को 5 बार जोड़ते हैं तो कितना आंसर आएगा? आपने कहा सर 5 बार जोड़ा, तो 5 गुणा 8 कर लो। हम कह रहे हैं कि हमें ये जोड़ना है कि कितनी बार जोड़े, तो मान लेते हैं x बार जोड़ देते हैं। तो आपने कहा सर x बार जोड़ेंगे 8 8 को, तो हमारे पास में 512 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास में सर x का मान आ गया है 512/8 यानी कि 64। सर 64 छोटे छोटे डब्बे कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे? 64। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर 64 पीस कटेंगे। और बताओ, आप तो 3 ही पीस काट रहे थे, कोई 4 पीस काट रहा था, कोई 6 पीस काट रहा था। कितने पीस कटेंगे? 64 पीस कटेंगे। तो इस सवाल को करने के लिए अब आप लोगों को एक सूत्र की जरूरत है। वो सूत्र आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए मोटे मोटे अक्षरों में। क्या चीज? आपको लिखना है कि बड़े घन का जो आयतन होता है, लिखिए ऐसे ही लिखो, ऐसे ही, बड़े घन का आयतन। यानी कि जो बड़े घन का आयतन होता है वो क्या होता है? आप कहोगे क्या वो छोटे घन के आयतन के बराबर होता है? छोटे घन का आयतन। आप कहोगे नहीं सर बराबर तो नहीं हो सकता, बड़ी और छोटी चीज बराबर नहीं हो सकती। तो आप कहोगे सर छोटे घन का आयतन गुणा छोटे घनों की संख्या। लिखिए छोटे घनों की संख्या। सभी बच्चे सूत्र अपनी कॉपी के अंदर मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे कि जो बड़े घन का आयतन होता है वो किसके बराबर होता है? छोटे घन का आयतन गुणा छोटे घनों की संख्या, कि आपने कितने संख्या में घन काटे हैं या कितनी संख्या में काटे जा सकते हैं। चलिए, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 58 है। सॉरी, अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 58 है। तो अब आपका चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद, और अब आप लोगों का पोल सेक्शन के अंदर रख दिया गया है प्रश्न नंबर 58। हम आपको समझा देते हैं, जिस जिस बच्चे को समझ में आता रहे वो इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करता रहे। देखिए, आपको दिया गया है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। यानी कि आपने छोटे घनों की संख्या कितनी बनाई है? सर 8। और 8 छोटे घन जो है उनका सभी का बराबर आयतन है, यानी कि उन सभी की बराबर भुजा है। और आपका जो बड़ा घन था उसकी भुजा कितनी थी? 12 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि जो छोटे छोटे घन आपने काटे उनकी भुजा का मान क्या होगा। पूछा गया है कि जो छोटे छोटे घन आपने काटे हैं उनकी भुजा का मान क्या होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि आप छोटे घन का आयतन निकाल लो। अगर आप छोटे घन का आयतन निकाल लोगे तो वहां से भुजा का मान भी निकल जाएगा। और आपको अभी एक सूत्र याद कराया था कि जो बड़े घन का आयतन होगा, कि जो बड़े घन का आयतन होगा वो छोटे घन का आयतन गुणा छोटे घनों की संख्या के बराबर होगा। छोटे घनों की संख्या 8 दी गई है, बड़े घन का आयतन आप निकाल सकते हो, तो वहां से आप छोटे घन का आयतन निकाल लोगे। और जब आपके पास में छोटे घन का आयतन आ जाएगा तो सर कैसा सवाल है, अगर हमें आयतन का मान पता है तो हम भुजा का मान बता ही देंगे। चलिए, हमने आपको हिंट दे दिए, ज्यादा से ज्यादा हिंट दे दिए। अब आप इस सवाल को हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही निकलेगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर अपना आंसर लिख लेंगे वोट करने के बाद में कि हमने ये आंसर वोट किया है। बाद में चेक करेंगे कि हमने सही किया था या गलत किया है। ठीक है, चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है अपना आंसर, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है
कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद और अब आप लोगों को सभी को स्क्रीन पे देखने की जरूरत है, क्योंकि शायद 2 ही बच्चों का सही है 30 बच्चों में से। तो आप समझ सकते हो कि कितनी गंदी हालत हो गई इस सवाल के अंदर। अरे अभी तो आप लोगों को सवाल के अंदर बताया गया था कि जो बड़े घन का आयतन होता है वो छोटे घन का आयतन गुणा छोटे घनों की संख्या होती है। अब आप देखो कि जो 12 सेंटीमीटर वाला है वो घन बड़ा है। आपने कहा सर जो बड़े घन का आयतन होगा, लिख देते हैं सूत्र फिर से कि बड़े घन का आयतन किसके बराबर होगा? सर वो छोटे घन के आयतन, छोटे घन का आयतन गुणा गुणा छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या होगा। अब आप देखो जिस जिसका मान पता है रख देते हैं। जैसे कि आपने कहा सर बड़े घन का आयतन कितना हो गया? सर बड़े घन की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, तो सर इसका आयतन हो गया 12 का क्यूब। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, 12 का क्यूब। छोटे घन का आयतन सर हमें पता ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया छोटे घन का आयतन। ऐसे लिख देते जब पता ही नहीं है क्या करें, हमने लिख दिया छोटे घन का आयतन। छोटे घन का आयतन हमें पता ही नहीं है तो हमने ऐसे ही लिख दिया। हाँ लेकिन पर हमें छोटे घनों की संख्या पता है कि हमने 8 घनों में काटा है, 8। अब आप हमें बताओ जो जिस चीज का हमें मान निकालना है, छोटे घन का आयतन वो इधर ही रहेगा। छोटे घन का आयतन ये इधर ही रह गया, जो भी हमें निकालना है। हमने कहा सर 12 का क्यूब, हम जानते हैं 12 का क्यूब का मतलब है 12 × 12 × 12 है कि नहीं? आप खुद बताओ। सर ये गुणा में 8 था, तो सर इधर आके ये 1/8 हो जाएगा। तो अब जब आप इसे हल करोगे, देखो 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 4 × 12, यहां तक कोई डाउट नहीं है। 4 से काटा 8 को 2 बार में और 12 को काटा 3 बार में। अब आपने 2 से काटा 12 को 6 टाइम में, और आप जानते हो 12×6 = 72 और 72×3 = 216। आपने कहा सर जो छोटे घन का आयतन है वो तो 216 आ गया। छोटे घन का आयतन तो कितना आ गया? 216 आ गया। और आप जानते हो अगर छोटे घन का आयतन 216 है तो सर भुजा का मान कितना हो गया? आप कहोगे सर भुजा का मान कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आप देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर। अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना। हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है कि अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना या फिर अपना माइक ओपन करके बताना। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, प्रश्न नंबर 59। अब पहले है तो हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने रख दिया है आपके पोल सेक्शन के अंदर क्या, प्रश्न नंबर 59। और अब हम आपको समझाते हैं, जिस जिस बच्चे को समझ में आता रहे वो जल्दी से जाके पोल सेक्शन के अंदर आंसर अपना वोट करते रहना। एक घनाकार टंकी की धारिता 64,000 लीटर पानी की है, यानी कि एक टंकी के अंदर 64,000 लीटर पानी आता है। तो पूछा गया है यानी कि टंकी घन के आकार की है। आप जानते हो सर घन की तो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो सब बराबर होती है भुजा के। आपसे पूछा गया है कि अगर एक टंकी की धारिता 64,000 लीटर पानी की है तो बताइए टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। या फिर वो ऊंचाई की जगह कुछ भी पूछ सकते हैं कि टंकी की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि सर हम टंकी की भुजा बता सकते हैं, लेकिन पर आंसर तो सारे मीटर में है, हमें इसकी धारिता लीटर में दी गई है।
तो हम जानते हैं कि लीटर से मीटर क्यूब में कैसे जाते हैं। तो जब आप लीटर से मीटर क्यूब में चले जाएंगे तो आप जानते हैं मीटर क्यूब किसकी इकाई होती है, आयतन की। तो आप घन के आयतन का सूत्र लगा करके वहां से आप इसका आंसर निकालेंगे, और वहां से आंसर निकाल करके आपका जो भी सही आंसर आएगा आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। चलिए सभी बच्चे, इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। आपको दिया गया है कि एक घनाकार टंकी की धारिता 64,000 लीटर पानी की है, यानी कि एक टंकी के अंदर 64,000 लीटर पानी आता है। तो आपसे पूछा गया कि टंकी की ऊंचाई ज्ञात करो, या फिर ऊंचाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, लंबाई की बात करें, क्योंकि चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, सब बराबर होती है, वही एक घन की भुजा का मान होता है। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना सही आंसर वोट करें। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होता है। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, किसी भी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर पोल आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, लगभग लगभग सभी का ठीक है। अब हम चैट सेक्शन बंद नहीं कर रहे हैं, प्लीज आप सभी बच्चे टाइप करना बंद कर दीजिए, हम आपको समझा देते हैं और जब आप सबको को समझ में आ जाएगा देखते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, प्लीज देखिए आपको क्या चीज दी गई थी। आपको दिया गया कि एक टंकी के अंदर 64,000 लीटर पानी आता है, टंकी की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। आपने कहा सर टंकी की कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी, लेकिन पर ये घन वाली टंकी है, तो सर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब चीजें बराबर होगी भुजा के, ठीक है। लेकिन पर सर भुजा का मान तो मीटर में आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन तो हमें मीटर में दिख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं सर, धारिता को हम कन्वर्ट करना जानते हैं। हमने कहा सर 64,000 लीटर के अंदर पूछा गया है कि बताइए 64,000 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं, क्योंकि हमारे आंसर तो मीटर में भुजा का मान, यानी कि हम आयतन निकाल सकते हैं। तो आपने कहा सर हम जानते हैं कि 1,000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। तो सर इसको अगर हम 64 से गुणा कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 64,000 लीटर, और सर इसके अंदर आ जाएगा 64 मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, तो सभी को याद करना होगा कि 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1,000 लीटर होते हैं। तो हमने इसको उल्टा लिख दिया कि 1,000 लीटर से 1 मीटर क्यूब बनता है। तो अगर हम देखें तो 64,000 लीटर से कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर 64 मीटर क्यूब। यानी कि हमें आयतन पता लग गया है कि इस टंकी का जो आयतन है वो 64 मीटर क्यूब है। और आप जानते हो कि आयतन का मान क्या होता है सर, भुजा का क्यूब। सर हमें पता लग गया है कि जो भुजा का क्यूब है वो 64 है, और हम जानते हैं 64 क्या होता है सर, 4 का क्यूब। यानी कि कंपेयर करने पर हम कह सकते हैं कि सर जो भुजा का मान आएगा वो आएगा 4। लेकिन पर सर आयतन मीटर क्यूब में था, तो भुजा किस में आ जाएगी, मीटर में। तो पहले आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना कि उनको कहाँ पर डाउट है। सर एक बार फिर से बता दो। ठीक है बिल्कुल बताते हैं बच्चे, देखिए जिन बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट लीजिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, 4 मीटर। कैसे होगा ये आप समझिए कि इसका आंसर 4 मीटर होगा, और कैसे होगा। देखो हमने इस सवाल को काटा,
और इस सवाल को काट के हमने एक खाली स्क्रीन पे लगा दिया, ये देखिए। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि अगर एक टंकी के अंदर 64,000 लीटर पानी आता है तो उस टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितनी होगी। हम ये कह रहे हैं कि टंकी घनाकार है, यानी कि टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है और वो भुजा के बराबर होगी। अगर आपने भुजा का मान बता दिया तो आपने ऊंचाई का मान बता दिया। अब आप कह रहे हो कि टंकी की धारिता 64,000 लीटर है, यानी कि टंकी के अंदर 64,000 लीटर पानी आता है। आप हमें बताओ कि ये कितना मीटर क्यूब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयतन में और धारिता में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि सर 1 मीटर क्यूब के अंदर 1,000 लीटर होते हैं। अगर हमसे कोई पूछने लगे 64,000 लीटर के अंदर बताओ, तो हमने कहा कि सर 64,000 लीटर तो जब भी बनेगा जब हम इसको 64 से गुणा कर देंगे। तो सर 64 गुणा 1000 होता है 64,000 लीटर। तो अगर हमने इधर 64 से गुणा किया है तो सर हमें 64 से ही गुणा इधर करनी पड़ेगी, यानी कि 64 मीटर क्यूब। यानी कि 64,000 लीटर के अंदर तो 64 मीटर क्यूब होते हैं। हमने लिख दिया 64 मीटर क्यूब। यानी कि हमें पता लग गया कि इस टंकी का जो आयतन है वो कितना हो गया, 64 मीटर क्यूब हो गया। और हम जानते हैं कि आयतन का सूत्र होता है घन का कितना, भुजा का क्यूब। तो हमने लिख दिया कि सर वो जो भुजा का क्यूब है वो 64 है, और 64 होता है सर 4 का क्यूब। तो सर यहां से देखने पर भुजा का मान कितना मिल जाएगा, आप कहोगे सर भुजा का मान मिल जाएगा 4। लेकिन पर जो आयतन था वो मीटर क्यूब में था, तो भुजा किस में होगी, मीटर में। ठीक है, अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो अब आप लोगों के पास में आपका होमवर्क है। बताइए भूमिका, समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपको होमवर्क में क्या करना है। शायद 8.1 हमने आप लोगों को होमवर्क में दे दी थी। ओके, गुड नाइट। आपको 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 बहुत ही आसान सवाल है, जितने भी आपने आज पढ़े हैं सब कुछ वहीं से है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का होमवर्क आपको पता लग गया है कि आपको 9.1, 9.2, 10.1 और 10.2 आपको होमवर्क में करनी है।